तो भाई आज हम क्रिकेट पे बात नहीं करने वाले, आज हम बात करने वाले हैं भाई जेवलिन थ्रो की। आज हम बात करने वाले हैं ओलंपिक्स 2024 जो कि फ्रांस के अंदर हो रहा है, और पाकिस्तान ने अपना पहला गोल्ड मेडल जो कि 40 साल के बाद जीता है। और ये जो गोल्ड मेडल जितवाने वाले हैं वो हैं भाई अरशद नदीम, जिन्होंने 92.97 का भाई जेवलिन थ्रो फेंका है भाई। उसके आस पास भी भाई कोई भी नहीं आया। जो सेकंड नंबर पे है भाई वो इंडिया से हैं नरीश चोपड़ा, जिन्होंने 89.45 मीटर का भाई ये जो जेवलिन थ्रो है वो फेंका है। तो भाई यहाँ पे अरशद नदीम को तो भाई बहुत मुबारकें दी जा रही हैं, बहुत बहुत भाई इनामात की बारिश की जा रही है। तो भाई बहुत अच्छी बात है, और उनका हक भी बनता है भाई कि उनको इनामात दिए जाएं। जो उन्होंने काम किया है भाई वो किसी वर्ल्ड कप से कम नहीं था भाई। ये समझे कि वो पाकिस्तान में एक वर्ल्ड कप की लेवल की खुशी है, और ये मनानी भी चाहिए और उनको भाई देने भी चाहिए इनामात, ये उनका हक है। तो भाई हम आज कंपैरिजन करेंगे नरीश चोपड़ा और अरशद नदीम का। हम देखेंगे भाई अरशद नदीम कहाँ से आया, अरशद नदीम के पास क्या फैसिलिटीज़ थी, कैसे बना भाई, कैसे ये 92.97 का भाई जेवलिन थ्रो फेंक दिया। क्या उसके पास वाकई ऐसी फैसिलिटीज़ थी, क्या जिम थे, क्या कोचिज़ थी, क्या ट्रेनिंग जो लेवल था वो ऐसा था। आज हम इस पर ज़रूर बात करेंगे। तो सबसे पहले भाई जो मैं आपको बताऊं कि अरशद नदीम के पास जो जेवलिन थ्रो था ट्रेनिंग के लिए इंटरनेशनल लेवल का जो होता है, जिसकी प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 7 लाख से 8 लाख बताई जा रही है, वो उनके पास सिर्फ एक था भाई, और वो भी ख़राब था। वो जिसको भाई जोड़ डैमेज हुआ था, जोड़ छोड़ लगा के ट्रेनिंग करते थे, और वो भी पूरा डिपार्टमेंट उससे ट्रेनिंग करता था। वो अकेले उसे ट्रेनिंग नहीं करते थे, बाकी लोग भाई उससे जो थे वो ट्रेनिंग करते थे। और इसके मुकाबले में नरीश चोपड़ा जो कि इंडिया से हैं, उनके पास भाई 177 जेवलिन थ्रो थे भाई, जो कि उनके डिपार्टमेंट ने उन्हें लेके दिए वैसे, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट जो सपोर्ट कर रही थी उनको 177 जो कि टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में जो हुई थी, पिछली जो ओलंपिक्स की मैं बात कर रहा हूँ जो जापान में हुई थी टोक्यो में, तब उनको 177 भाई लेके दिए गए। उसके बाद दिसंबर 2023 से फरवरी 2024 तक भाई नरीश चोपड़ा की जो ट्रेनिंग चल रही थी भाई वो साउथ अफ्रीका में चल रही थी। और उसके बाद मार्च से मई तक भाई वो उनकी जो ट्रेनिंग थी वो तुर्की में चल रही थी। और ये सारा बजट भाई इंडिया जो लगा रहा था, जो स्पोर्ट्स उनकी वो डिपार्टमेंट है वो सारा उसका खर्च उठा रहा था। इसके मुकाबले में भाई 2024 की मार्च में मैं बात कर रहा हूँ, ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा मैं ये मार्च की बात कर रहा हूँ, जब ये ट्रेनिंग जो भी थी वो भी इस पर भी हम आएंगे। जेवलिन थ्रो जो इंटरनेशनल लेवल का था, उसने रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे जो है ना वो ख़रीदना है मार्च में, ठीक है 3-4 माह रह गए ओलंपिक स्टार्ट होने में, तो मार्च में ख़रीदना। तो भाई उसके पास 7-8 लाख रुपए थे ही नहीं कि वो इंटरनेशनल मेहार का जो जेवलिन थ्रो वो जो ख़रीद सके। तो भाई वही टूटी फूटी जो जेवलिन थी उससे ही भाई उसकी ट्रेनिंग चल रही थी। उसके मुकाबले में भाई जो नरीश चोपड़ा था भाई, उसकी भाई ट्रेनिंग अमेरिका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, पोलैंड में, स्वीडन में, ओ भाई यार वो ट्रेनिंग कहाँ पूरी दुनिया में भाई नरीश चोपड़ा की ट्रेनिंग करवा दी भाई। और अब तक भाई नरीश चोपड़ा पे 7 करोड़ इंडियन रुपीज़ जो कि पाकिस्तानी 18-20 करोड़ अप्रोक्सीमेटली बनते होंगे भाई उस पर लगाए गए हैं, उसकी ट्रेनिंग के ऊपर लगाए गए हैं। पिछले ओलंपिक से लेके अब तक के जो ओलंपिक्स था उसको ट्रेनिंग करवाने के लिए। और उसके पास जो कोचिज़ थे भाई वो स्वीडन से थे, जर्मन से थे भाई उसके कोचिज़ थे भाई। और उसके मुकाबले में भाई जो हमारे अरशद नदीम साहब थे भाई, उनके पास जेवलिन तो थी नहीं, मैंने तो आपको बता दिया कि प्रॉपर नहीं थी। और भाई जो स्टेडियम था भाई वो पंजाब स्टेडियम में भाई जो उनके पास अवेलेबिलिटी थी भाई उसके साथ ही वो लगे हुए थे। यानी कि आप कंपैरिजन करें कि उनके मेयार के जो उधर खिलाड़ी कंपटीशन में थे वो किस मेयार की ट्रेनिंग कर रहे थे, किस मेयार के भाई उनके खाने चल रहे थे भाई। और वो डाइट्स जो वो कोचिज़ देते हैं भाई वो एक्सपेंसिव होती हैं। और हमारे अरशद नदीम के पास भाई डाइट का तो प्लान कोई दूर से था ही नहीं भाई। ये तो भाई आप निकाल दो क्योंकि उसके पास कोई प्लान था कि ये खाऊंगा भाई, पास भी नहीं था। और एक मैंने उसकी अरशद नदीम की मैंने वीडियो देखी है ट्रेनिंग की, जो जिम में वो कर रहे हैं भाई। जिम क्या था, वो जिम भी उन्होंने जो है ना वो घर में ही उन्होंने भाई देसी जुगाड़ लगाया हुआ था। वो सरिया एक रॉड लेके और सीमेंट भर के वो साथ वो लगा के उन्होंने भाई वो बनाए हुए थे, डंबल शंबल बनाए हुए थे। उनके पास प्रॉपर डंबल ही नहीं है भाई ट्रेनिंग करने के लिए।
और कोई, मैं कहता हूँ किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ख़ास सपोर्ट भी नहीं है उसे। तो भाई यहाँ पे जो उसके मुकाबले में नीरज चोपड़ा थे भाई, उनके पास जिम्स थे, कोचिज़, यार हैरत होती है भाई, 177 जेवलिन थ्रो थे उसके पास भाई प्रैक्टिस करने के लिए, और बेचारे के पास अरशद नदीम के पास भाई एक भी नहीं था। उसकी जितनी पुरानी वीडियोस निकाल के देख लें, मार्च की निकाल के देख लें भाई, वो यहाँ तक कह रहा है कि भाई मुझे वहाँ पे स्टेडियम बना के दें, मुझे वहाँ प्रैक्टिस करनी है, मैं दूसरे बच्चों को भी सिखाऊंगा, मैं सारा कुछ करूँगा, लेकिन भाई अभी तक कोई उसके लिए सुनवाई नहीं थी। उसकी एक मेन वजह यह है कि हमारे मुल्क के अंदर जो है वो सिर्फ क्रिकेट को भाई फोकस किया जाता है। इवन हॉकी भी एक वक्त था जिस पे फोकस किया जा रहा था, लेकिन अब वो भी ख़त्म हो गई, अब सिर्फ क्रिकेट पे फोकस किया जा रहा है। सारे जो स्पॉन्सरशिप्स हैं, जो स्टेडियम्स हैं, जो सब कुछ जो है ना वो क्रिकेट को दी जा रही है। तो क्रिकेट वाले हमारे साथ पिछले 2 सालों से जो कर रहे हैं खिलाड़ी, तो भाई इनको इनसे बजट काम करके भाई इन पे लगाना चाहिए भाई, ऐसे लोगों पे लगाना चाहिए कि जो वाकई गोल्ड मेडल जीतने के हकदार। और यहाँ पे भाई एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ, अब हर डिपार्टमेंट जो है ना गवर्नमेंट का आएगा, देखो जी मेरे कोचिज़ में जो है मैंने कोचिज़ की तो भाई जीत के आया, मैंने ये किया तो वो जीत के आया, मैं कोच था भाई उसका वो जीत के आया। तो मैं यहाँ एक बात बता दूँ भाई, अगर उसके कोई कोच तो ज़ाहिर बातें होंगे, उसको सिखाने वाले भी होंगे, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट अगर मैं दूंगा ना, अगर कोई दे ना दे, मैं यहाँ पे क्रेडिट एक ही शख्स को दूंगा, और वो खुद अरशद नदीम यहाँ पे खुद है भाई। वो सारा क्रेडिट उसको खुद ही जाएगा, अरशद नदीम को। उसने खुद ही मेहनत की है, सब कुछ खुद किया, सारी एफर्ट उसकी अपनी है। नो डाउट जो लोकल कोचेज़ होंगे वो दे रहे होंगे उसको, सारा कुछ कर रहे होंगे, लेकिन उसके पास प्रॉपर, मैं कहता हूँ कि प्रॉपर उसके पास था ही नहीं, उसके रिसोर्सेज नहीं थे प्रॉपर। जेवलिन जो उसने फेंकनी है वो ही नहीं थी यार उसके पास। तो भाई कोई डिपार्टमेंट उठ के गवर्नमेंट का बोले कि भाई हमारी वजह से भाई ये जीता है, भाई हमने भाई ये जितवाया भाई इसको, तो भाई ऐसा कहना गलत होगा। इनाम तो भाई उसका हक बनता है, गवर्नमेंट हो या कोई लोकल्स हो जो भी दे रहे हैं इनाम भाई, अगर वो अनाउंसमेंट कर भी रहे हैं तो भाई उनको देना भी चाहिए ना, कि अनाउंसमेंट कर दिए भाई सब ने नाम बना लिया उसके नाम के साथ, फिर बाद में भाई उसको पूछा ही नहीं। ऐसा हमारे मुल्क में भाई होता भी है। तो जो इनाम में अनाउंस कर रहा है तो भाई उसको जाके देने भी चाहिए, और बाकायदा मीडिया पे बताना भी चाहिए, सोशल मीडिया पे, कि भाई हमने ये इनाम इसको दिए भी। तो मैं जब देख रहा था भाई मुझे यकीन नहीं था, क्योंकि ऐसे लग रहा था कि इम्पॉसिबल ही है, फाइनल में वो आ गया, यही बड़ी बात है। लेकिन जब उसने 92.97 का भाई फेंक दिया तो भाई मैंने कहा लो भाई, यहाँ तो भाई काम जो है ना भाई लग रहा है कि गोल्ड मेडल आ जाना है। और ओलंपिक्स जो कि हमारे मुल्क में पता ही नहीं है अब कि ओलंपिक्स भी कोई होती है। हॉकी थी तब पता था कि भाई ओलंपिक्स में खेलने गए हुए हैं, अब पता नहीं वो हॉकी भी जाती है कि नहीं जाती है, हमें अभी भी ये नहीं पता। लेकिन अरशद नदीम ने भाई बताया ओलंपिक्स का, भाई पाकिस्तान में लोग लाइव ओलंपिक्स मैचेस देख रहे हैं। मैं हैरान था भाई जब अनाउंसमेंट हुई है कि अरशद नदीम जो है वो गोल्ड मेडल जीत गए हैं। भाई सोशल मीडिया पे रात 1 बजे का टाइम था और सोशल मीडिया पे लोग ऐसे जैसे जागे हुए थे, उसको लाइव देख रहे थे। बड़े लोगों ने वीडियोस अपलोड की हैं कि भाई ये टीवी के आगे बैठते हुए कि भाई हम लाइव जो है ना वो देख रहे हैं। तो मैं हैरत ज़दा था कि वाकई यार लोग इसकी वजह से भाई ओलंपिक्स देख रहे हैं। ओलंपिक्स तो पाकिस्तान में भाई दूर दूर से कोई नहीं देख रहा अब, बस ये पता था ओलंपिक्स हो रही है तो भाई हमारा तो कोई नामो निशान ही नहीं है। कोई सुना है कि 7 एथलीट्स हमारे गए थे, जिसमें से भाई अरशद नदीम जो वाहिद है वो जो गोल्ड मेडल लेके आए हैं। अरशद नदीम जो है भाई यहाँ पे एक करेज का नाम है, एक मेहनत का नाम है, एक जुनून का नाम है। जब आप एक चीज़ अपने ज़हन पे सवार कर लेते हो ना कि जुनून की हद तक मैंने ये करना है और मैंने पाना है, जब आपको जुनून हो जाता है ना, तो जब वो जज्बा आ जाता है तो तब ये जेवलिन जो है ना 92.97 पर जाकर ज़रूर गिरता है। और दूसरी बात ये कि मेरा एक यकीन भी है कि जब आप अल्लाह पे यकीन हो जाता है ना आपको कि मैंने ये चीज़ करके ही आनी है, तो तब अल्लाह भी आपको सपोर्ट करता है कि ये देखो ये आपका जो मेरे पे तवक्कुल होना है ये 92.97 पे गिरेगा। और फिर लोगों को भाई कान से पकड़ के लेके आए, जो लोग पैसे तक नहीं दे रहे थे, जो स्पॉन्सरशिप का तक नहीं दे रहे थे, कान से पकड़ के लेके आए भाई, सब आए हैं। अब स्पॉन्सरशिप्स भी आएंगी, अब स्टेडियम भी बनेंगे, अब इनामात की बारिश भी होगी। तो भाई मेरे लिए तो भाई ये एक जो कहते हैं ना कि कुन फाया कुन से कम नहीं लग रहा था कि जहाँ पे आपके पास साजो सामान ही ना हो और आप इतना दूर फेंक दो, तो फिर तो भाई ये मौजज़े से कम नहीं होगा भाई। और ये टोटली क्रेडिट जो है ना, टोटली मैं बोलूँगा किसी कोच को नहीं, किसी ऐसे बंदे को ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अरशद नदीम को है। सारे का सारा क्रेडिट जो है ना वो अरशद नदीम को
खुद से जाता है। तो भाई आपने मुझे बताना है कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है। आइंदा आने वाले वक्त में आप दूसरी स्पोर्ट्स पे भी जो है वो मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो भाई आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है। अगर बुरी भी लगी है तो भाई वो भी लाजमी कमेंट्स में अंदर बताना। तो मिलते हैं भाई आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। From London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul.